एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। अटल विश्वास बनकर जी मगर युग गान बनकर जी। नमस्कार फ्रेंड, माई सेल्फ मुकेश कुमार तिवारी। हम हर रोज़ की भांति आपके लिए एक नए कहानी लेकर आते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है हम सुख के पीछे भाग रहे हैं लेकिन सुख हमारे भीतर छुपा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, आप अगर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार तिवारी को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए आज की कहानी का शीर्षक हम देखते हैं। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं पर सुख और कहीं नहीं हमारे अंदर छुपा हुआ है। एक आदमी था के पास बहुत धन था। वह पूरी जिंदगी अपना बिता चुका था धन कमाने में, लेकिन उसे भोगने वाले, उसे उपयोग करने वाले उसके पास कोई नहीं थे। न बेटे थे, न बेटी थी, न पत्नी थी, कोई नहीं था। और उसका पूरा जीवन धन बिटोरने में बीत गया। तब वह महात्मा के पास जाने लगा, जो मुझे कुछ आनंद का सूत्र मिले। तो वो सारे महात्मा, पंडित, पुरोहित सबके द्वार खटखटाए, लेकिन उसे कहीं से कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं हुई और वह खाली हाथ लौटा। फिर किसी ने कहा कि एक साधु को हम जानते हैं, शायद वही कुछ कर सके। उसके ढंग जरूर अनूठे हैं, इसलिए चौंकना मत। उसके रास्ते निजी हैं, उसे समझाने की विधियां भी बेढब है। मगर कोई और न समझा सके, जिनका कोई इलाज नहीं है, इस तरह के लोगों को हम वहां भेजते हैं। जिसका कोई इलाज नहीं है उसका सुनिश्चित उपाय वहां होता है। उस धनी ने एक बड़ी झोली में हीरे जवाहरात भर गए साधु के पास गया। साधु बैठे थे, झाड़ के नीचे पटक दी उसने झोली और सामने कहा कि इतने हीरे जवाहरात मेरे पास हैं, मगर सुख और आनंद का कण एक भी मेरे पास नहीं है। मैं कैसे सुखी हूं। साधु आओ न देखा ताओ, उठाई झोली और भागे। वह आदमी एक क्षण समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। महात्मागण ऐसा नहीं करते। एक क्षण तो वह ठिठका रहा, अवाक रहा। फिर जोश के साथ आया उसे होश कि साधु ने उसे लूट लिया, मारे गए, सारी जिंदगी की कमाई ले गया। अब वह सुख की तलाश में आए थे और दुखी हो गए। भागा, चिल्लाया, लूट गया, बचाओ, चोर है, बेईमान है, भागा जा रहा है। पूरे गांव में उस साधु ने चक्कर लगवाया। साधु का गांव तो जाना पहचाना था, गली कूचे पहचाने थे, इधर से निकल उधर से निकल जाता था। भीड़ भी उसके पीछे होली। भीड़ तो साधु को जानती थी कि जरूर कोई विधि है। गांव तो साधु से परिचित था, उसके ढंगों से परिचित था। धीरे धीरे आश्वस्त हो गया कि वह जो भी करे, चाहे कितना भी बेबुझ पहेली मालूम पड़े, भीतर कोई न कोई राज होता है। लेकिन उस आदमी को तो कुछ पता ही नहीं था। वह पसीने पसीने हो गया। कभी भागा भी नहीं था पूरे जिंदगी में। इतना थका मगा उस साधु की पीछे भागता रहा, दौड़ता रहा और पसीने से लथपथ हुआ वह वापस अपने झाड़ के पास लौट आया, जहां उसका घोड़ा खड़ा था। और लाकर उसने थैली भी वहीं पटक दी और झाड़ के पीछे छुप कर खड़े हो गया। वह आदमी लौटा, झोला पड़ा था, घोड़ा खड़ा था। उसने झोला उठाकर छाती से लगा लिया, कहा कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझ जैसा प्रसन्न इस दुनिया में कोई नहीं है।
साधु वृक्ष के उस तरफ झांके और कहा कि कुछ सुख मिला। यही राज है, यह झोली तुम्हारे पास थी और इसी के लिए तुम फिर रहे थे। सुख का कोई पता नहीं, यही झोली वापस तुम्हारे हाथ में है। लेकिन बीच में फासला हो गया। थोड़ी देर के लिए झोली तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ में आ गई। थोड़ी देर के लिए झोली से तुम वंचित हो गए। अब तुम कह रहे हो कि आनंद आ गया। शर्म नहीं आती? तुम क्या कह रहे हो? साधु ने कहा कि तुम प्रभु को धन्यवाद दो कि तेरा आज मैं आह्लादित हूँ। आज पहली दफ़ा आनंद की तोरी झलक मिली है। अरे पागल आदमी, ये झोली जिसने तुम्हें सुख दिखने लगा, प्रभु ने पहले ही तुम्हें दे दी थी, पर तुम्हें उसका मूल्य का पता नहीं था। खोने के बाद अकल आ गई। माय डियर फ्रेंड, बैठे घोड़े पर। साधु ने कहा कि बैठो घोड़े पर, भाग जाओ, नहीं तो मैं झोली फिर छीन लूंगा। रास्ते पर लगो, रास्ता तुम्हें मैंने बता दिया। लोग ऐसे हैं, लोग ही नहीं सारा अस्तित्व ऐसा है, हम जिसे गंवाने के बाद में उसका मूल्य का पता चलता है। जब तक गंवाते नहीं तब तक मूल्य का पता नहीं चलता। माय डियर फ्रेंड, जो तुम्हें मिला है उसकी तुम्हें कोई कौड़ी कीमत नहीं है। जो खो गया उसके लिए तुम रोते हो। जो खो गया उसका अभाव खलता है। व्यक्ति के जाने के बाद उसकी याद आती है, कमी खलती है। महत्व समझता है तो उसके रहते रिश्ते में गर्मी लाओ, उसको पूरा मान सम्मान दो। रिश्ते में एहसास कराओ कि आपका होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और आप इसे पहली बार हमारे चैनल यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सुन रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आपको धन्यवाद। और एक बार फिर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, थैंक यू।